हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर गुड। तो आज हम अगली वीडियो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, मेन चैप्टर का नाम है और जिसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे एक एक चीज। तो समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पुराण में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? बेसिकली बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम। मतलब जिस मीडियम में लाइट है उसी मीडियम में उसका बाउंस बैक करना। फॉर एग्जांपल, मान लेते ये मेरा कोई मिरर है, ऐसे मान लो कोई एक मिरर है और एक लाइट रे एयर से आ रही है, इस तरह से ऐसे आ गई और वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चलेगी। तो बेसिकली क्या, बाउंसिंग बैक हो गया ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? मान लो आप जहां बैठे हैं, आपके आसपास चीजें पड़ी हैं। अब वो चीजें हमें क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि अगर आपके कमरे में बल्ब जला हुआ है, आपके कमरे में ट्यूबलाइट जली हुई है, आपकी ट्यूबलाइट भी जलनी चाहिए भाई, ये बात ध्यान रखो। तो अगर ये चीज है तो क्या होगा कि लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी जो उसको आप देख रहे हो, और पड़ने के बाद वो आपकी आंखों में एंटर करेगी। अब जो वो आपकी आंखों में एंटर करेगी तो आपकी आंख पे होता है रेटिना, उस रेटिना पे इमेज बनती है और जिससे हमें चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब चीजों को दिखने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट का। अगर मान लो मैं लाइटें सब ऑफ कर दूं, सब कुछ ऑफ कर दूं, तो चीजें दिखेंगी नहीं। अगर मेरी भी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसका भी कारण ये है क्योंकि जो लाइट है, जो लाइट मुझ पे टकरा रही है, मेरे से टकराने के बाद वो कैमरे में जा रही है। अच्छा, एक चीज और, लाइट सारी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जिस तरह से मान लो, सपोज करो कि मैं क्लास में हूं, मैं यहां कोई बच्चा बैठा है कॉर्नर में, वो भी मेरे को दिख सकता है, और वहां भी कोई बच्चा बैठा है कॉर्नर में, वो भी मेरे को दिख सकता है। इसका मतलब क्या है कि क्लासरूम में मुझ पे आने वाली जो लाइट है वो सारी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। जब वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो सब डायरेक्शन में बैठे बच्चे मेरे को देख सकते हैं। तो इस तरह से जो लाइट होती है वो उसमें, अभी जो लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, इसमें से हम कोई दो रे लेते हैं, एक रे ये ली, कोई भी दो मतलब रे हम लेते हैं, उनको हम रे के थ्रू दिखा देते हैं। एक लाइट रे रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है। अब चीजें दिखाई क्यों पड़ती है? आप क्लासरूम में बैठे हो, आपकी क्लास में बेंच पड़ी है, लाइट आई कहीं से भी, सनलाइट आ रही है या फिर ट्यूबलाइट की लाइट आ रही है, वो आपकी बेंच पे टकराती है, वहां से टकराने के बाद आपकी आंखों में आती है और आपको वो बेंच दिखना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमारे लाइफ में भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब इसमें जो इसकी डेफिनेशन है, सिंपल है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इसके बाद देखिए, इसके कुछ आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एक जो लाइट आ रही है मिरर की तरफ, उस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। एक लाइट जो दूर जा रही है मिरर से, उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में एक लाइट रे ऐसी होती है जो बिल्कुल, मतलब होती नहीं है, वो हम मानते हैं परपेंडिकुलर। वैसे कि इसको आप एरिया वेक्टर भी कह सकते हैं, और परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल। तो जो पहला लॉ है इसका, जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ यही कहता है, क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल lie at सेम प्लेन, सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करिए। जैसे ये प्लेन ऑफ द बोर्ड है ना। जैसे देखो, इंसिडेंट रे मैं मान लेता हूं इसको, रिफ्लेक्टेड रे मैं मान लेता हूं इसको, ये वाले मार्कर को। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हो गया आपका ये। तो ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे इस तरह से। यानी अगर मैं इधर से आपको देखूं, देखो ऐसे,
तो आपको ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगे। ये एक प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन, ये ध्यान रखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। हम लोग ज्यादातर क्या समझते हैं, नीचे वाला प्लेन। अगर मैं इसको 3D में ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो बेसिकली बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे समझते हैं कुछ ये वाला प्लेन, कुछ ये वाला प्लेन, लेकिन होता है ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन है ये वाला। क्लियर? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन। और जो सेकंड लॉ कहता है, लॉ सेकंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला, इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंड दी नॉर्मल, यानी कि इंसिडेंट रे ये वाली और नॉर्मल ये वाली, इन दोनों के बीच का एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सेम डेफिनेशन है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड दी नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट, सॉरी, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी ये हो गई और ये आपका नॉर्मल हो गया, इनके बीच का जो एंगल है वो आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, पॉज करो, नोट करो, अपने नोट्स बना ले साथ के साथ, पॉज करो, नोट करो। ओके, डन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मिरर, क्योंकि आपने अब ये पढ़ा है कि कोई मिरर है, मिरर से लाइट रे आ रही है, टकरा के जा रही है, तो मिरर होता क्या है। तो मिरर को जानने से पहले मैं आपको एक वीडियो शो करता हूं, उस वीडियो को आप देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि एक मिरर किस तरह से फॉर्म होता है। क्लियर? समझ में आया? मिरर आपने देखा किस तरह से फॉर्म हुआ। आपने देखा कि उस वीडियो में उन्होंने अपना एक लिक्विड डाला, वो लिक्विड धीरे धीरे सिल्वर में कन्वर्ट हो गया और सूखने के बाद वो एक मिरर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से एक कांच, एक शीशा मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मिरर जो है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इसको फ्री करते हैं। तो देखिए मिरर होता क्या है, मिरर बनता कैसे है, मिरर के अंदर किस तरह की चीजें आपके सामने आती है। तो मिरर क्या होती है, जो मिरर है, मिरर कि मिरर आर मेड अप ऑफ, मिरर आर मेड अप ऑफ डिपॉजिटिंग thin layer of silver metal। अच्छा, सिल्वर मेटल क्यों लिया गया, बिकॉज
सिल्वर मेटल इज अ गुड रिफ्लेक्टर। जो सिल्वर मेटल है ना, वो एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, बेस्ट रिफ्लेक्टर कह सकते हो, जब बेस्ट लिख देते हैं, इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर, इसलिए सिल्वर मेटल को लिया गया है। आफ्टर आफ्टर डिपोजिटिंग द लेयर ऑफ आफ्टर डिपोजिटिंग द लेयर ऑफ सिल्वर मेटल के डिपॉजिट करने के बाद अ रेड पेंट इज अप्लाइड। अ रेड पेंट, अच्छा पेंट क्यों किया गया, उसका कारण है प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट द सिल्वर मेटल। A red paint is applied on the mirror। तो इस तरह से एक मिरर को बनाया जाता है। बेसिकली एक मिरर होता है, उसके ऊपर सिल्वर पेंट किया जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर रेड पेंट कर दिया जाता है। इस तरह से आपका मिरर क्रिएट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही कर लेते हैं। इन चीज़ों को आप ढंग से समझ लें, पढ़ लें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं किस तरह से हमारे इमेज फॉर्मेशन होती है। मिरर भी कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली अभी हमने मिरर पढ़ा है, इसके टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ लो कि मिरर आर ऑफ 2 टाइप्स। एक ये और लाइन इसके अंदर आनी चाहिए, मिरर आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है आपका कौन सा, पहला है आपका प्लेन मिरर, जिसमें आप अपने बाल काटते हो, जिसमें आप अपनी सूरत को निहारते हो और देख के कहते हो आज तो मलूक लग रहा हूं। और दूसरा है आपका स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर कह सकते हैं या कर्व मिरर कहते हैं इनको। स्पेरिकल मिरर, इनको कर्व के शेप में होते हैं मिरर ना। तो ये आपका है। तो इतना आज हम कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और इसको ढंग से पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।